ये देखो जीवन इतना मूल्यवान है, मैं बताऊं आप लोगों को, इतना मूल्यवान है। इस जीवन को बर्बाद होने से बचाओ, हमेशा ध्यान रखो। यह जीवन बर्बाद होने न पाए। कोई सामान लाते हो तो ध्यान रखते हो कि वो खराब न होने पाए। चाहे कोई मोबाइल ले हो, चाहे घड़ी ले, चाहे टीवी ले, चाहे गाड़ी ले, बर्बाद होते देखना पसंद नहीं करेंगे। भोजन ही बनाओ, आप ख्याल करो, भोजन बना के रखे घर में, क्या कहेंगे? इस भोजन का सही उपयोग हो। जब उसे गड्ढे में डालना पड़े, कचड़े में डालना पड़े, तो फिर कितना दुख होता है, बहुत गलत है। कपड़े लाओ, उसका सही उपयोग हो, बर्बाद न हो। कोई भी चीज़ हो, बर्बाद होती है कोई चीज़ तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इसी प्रकार से जीवन बर्बाद हो तब, देखिए वस्तुओं तो आप फिर से खरीद के ला सकते हैं, सामान आप फिर से ला सकते हैं, और कहीं जीवन बर्बाद हुआ तो इसे फिर से पाना बहुत कठिन है। कहाँ से पाओगे? क्योंकि जीवन तो खरीद के लाए भी नहीं हो, जीवन को खरीद के लाए नहीं हो, जीवन तो आपको मिला है, जीवन तो आपको मिला है, कहीं से खरीद के तो लाए नहीं है। तो फिर इसको बर्बाद करने का हक नहीं है। क्या है? इसे सही ढंग से जिए और इस जीवन में सुख और शांति का अनुभव करें। और उस जीवन, वह जीवन तो बेकार ही है जिस जीवन में दुख और अशांति का अनुभव हो। अपने ही लोगों के प्रति शिकायत, कई लोगों के पास में कभी बैठ जाओ, आधा घंटा भी बैठो तो बस शिकायत शुरू। पत्नी के लिए शिकायत, पति के लिए शिकायत, सास के लिए, बहू के लिए, भाई के लिए, जो घर के लोग हैं, फिर रिश्तेदारों के लिए शिकायत, गांव वालों के लिए शिकायत। कैसा मन होगा बताओ? ये कोई जीने का तरीका है? शिकायत रहित मन वाला बनो। और मैंने क्या कहा अभी, चाहे आप पढ़े हो चाहे अनपढ़ हो, कोई भी ये काम कर सकता है, कोई भी सुखी जीवन जी सकता है। क्या पढ़े लिखे लोग ही सुखी जीवन जिए? क्या धनी लोग ही सुखी जीवन जिए? कोई नियम है? नहीं। क्या केवल पुरुष लोग सुखी जीवन जिए, नारियों को सुखी जीवन जीने का अधिकार नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी। और मैंने क्या कहा, इसके लिए आपको न तो घर बदलना है, इसके लिए ना आपको घर बदलना है, ना आपको कपड़े बदलना है, ना आपको गांव बदलना है, कुछ भी नहीं बदलना है। क्या बदलना है? बदलना है तो अपना मन, अपना सोचने का ढंग, अपने बोलने का ढंग और अपने करने का ढंग, बस इतनी सी बात है। आप किसी भी देवी देवताओं की पूजा कर लो, किसी भी मंत्र तंत्र करने वाले के पास चले जाओ, किसी भी ज्योतिषी के पास चले जाओ और बहुत सी अंगूठियां पहन लो, बहुत सी ताबीज पहन लो, इससे जीवन नहीं बदलेगा। नहीं तो मैं लिख के दे सकता हूं, आप लोगों को विश्वास ना हो तो मेरे बारे में मुकदमा कर देना, मैं गलत बोल रहा हूं तो। जीवन इससे नहीं बदलता है, ये दुआ ताबीज से नहीं बदलता है, ये मंत्र तंत्र से नहीं बदलता है, पूजा उपासना पाठ से नहीं बदलता है। जीवन बदलता है आपके बदलने से, आपके बदलने से। घर बदलने से जीवन नहीं बदल जाता है। एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव आप बदल देंगे तो जीवन नहीं बदल जाएगा, इससे जीवन नहीं बदलेगा। जीवन बदलेगा, आपका स्वभाव बदले, आपके शब्द बदले, आपके मन बदले, ये जरूरी। और मैंने क्या कहा था अभी, चाहे आप पढ़े लिखे हो या पढ़े लिखे ना हो, आप बदल सकते हैं। चाहे आपके पास में धन कम हो ज्यादा हो, आप बदल सकते हैं। एक माता जी थी, एक जगह था मैं, तो उनके लड़के का लड़का था जिनको बता रहा था, कुछ बातें बोल रहा था। वो इंजीनियर था, उनकी पत्नी बैठी थी, तो इंजीनियर और उनकी पत्नी को मैं कुछ समझा रहा था। तो उनकी दादी बैठी थी, दादी, तो कुछ बातें सुनी। तो उसने क्या कहा, साहब जी आप जो बता रहे हैं इसे हम कैसे करेंगे, कैसे जीवन को सुंदर बनाएं, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, जीवन को कैसे संवारें। मैंने कहा माता जी, जीवन को सुंदर बनाने के लिए, जीवन को संवारने के लिए पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बिना पढ़े लिखे भी ये काम आप कर सकते हैं। फिर मैंने क्या कहा, यदि कोई आदमी बिना पढ़े लिखे बीड़ी पीना शुरू कर दिया
कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं है और बिना पढ़े लिखे हो और बीड़ी पीना शुरू कर दिया, तो बिना पढ़े लिखे वह बीड़ी पी सकता है, तो बिना पढ़े लिखे वह बीड़ी पीना छोड़ भी सकता है। क्या वो कहेगा अनपढ़ थे इसलिए बीड़ी पीना शुरू कर दिए, अब तो बीड़ी छोड़ने के लिए पढ़ना लिखना पड़ेगा? कोई जरूरत नहीं है। आप बिना पढ़े लिखे बीड़ी पी सकते हैं, तो बिना पढ़े लिखे बीड़ी पीना छोड़ भी सकते हैं। बिना पढ़े लिखे आप गाली दे सकते हैं, तो बिना पढ़े लिखे गाली देना छोड़ भी सकते हैं। क्या असंभव है? जिस रास्ते, जैसे आप अपने घर से यहां तक आए, जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से लौट नहीं सकते हैं? कोई रोकेगा? लौट सकते हैं। जिस रास्ते से आप आए हैं उस रास्ते से आप वापस घर भी लौट सकते हैं। इसी प्रकार से जिस शक्ति से, जिस ताकत से आप गलत करने लग गए हैं, उसी ताकत से आप गलत को छोड़ भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। अब उसमें पढ़ने लिखने की कोई बात नहीं है। आपके पास धन कम है, ज्यादा है, इससे क्या मतलब है? मेरे पास तो कार नहीं है, मेरे पास तो मोटरसाइकिल नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप जिस ताकत से, जिस शक्ति से आपने गलत किया, उसी शक्ति से आप सही करना शुरू कर दो। बस यही मैं बता रहा हूं शुरू से, और कुछ नहीं बता रहा हूं। इतनी सरल सी बात है, इतनी सरल सी बात यदि जीवन में नहीं उतारेंगे तो सब पूजा व्यर्थ है। और सही बताऊं तो आपका जीना भी बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आप जीते क्यों हैं? कभी सोचे हैं आप? सोचे हैं? गुरुदेव जी प्रश्न किया करते थे, क्यों कमाते हो? क्यों कमाते हो? क्या उत्तर आता है? खाने के लिए। क्योंकि कमाएंगे नहीं खाएंगे कैसे? अच्छा, क्यों खाते हो? जीने के लिए। क्यों जीते हो? इसका क्या उत्तर है? लड़ाई झगड़ा करने के लिए जीते हैं, घर मकान बनाने के लिए जीते हैं, बाल बच्चा पैदा करने के लिए जीते हैं। कुछ तो सोचो इस बात को। क्या क्यों जीते हैं? ताकि हमारा जीवन सुखी हो, ताकि हमारा मन प्रसन्न हो। कोई नहीं चाहता कि मेरा मन दुखी हो, अशांत हो। सभी चाहते हैं सुखी और शांत रहना। और ये काम कोई पूजा के बल पर करो, भगवान आपके जीवन को बदल देगा, कोई देवी देवता बदल देगा, कोई साधु संत बदल देगा। कैसे बदल देंगे वो? उनकी क्या गरज पड़ी है? जीवन बिगाड़े आप और हम, और सुधारने और बदलने के लिए दूसरा कैसे आ जाएगा? सोचो जरा से। गलत शब्द मेरे मुंह से निकले तो सही शब्द भी मेरे मुंह से निकलेगा। दूसरा आकर के कैसे इस चीज को कहेगा? वो नहीं कर सकता है। ना कोई साधु संत आकर के बदलेगा, न कोई देवी देवता आके बदलेगा, न भगवान भगवती आके बदलेंगे, और न ही नरेंद्र मोदी आकर के बदलने वाले हैं, और न भूपेश बघेल। बुला के देख लो, वो नहीं आने वाले हैं आपके जीवन को बदलने के लिए। हो सकता है आपको बुला लेंगे, उनको बुला लेंगे तो आपके गांव में सड़क अच्छी बन जाएगी, गांव का विकास कर देंगे, लेकिन आपके जीवन का विकास कोई दूसरा करने वाला नहीं है। कोई आपको धन दे सकता है, कोई आपके कपड़े दे सकता है, कोई आपको सोना चांदी दे सकता है, लेकिन सुंदर जीवन कोई किसी को दे नहीं सकता है। आपको ही बनाना है। और मैंने तरीका बताया। क्या तरीका बताया? जीवन को संवारना है, जीवन को तराशना है, और ये काम कोई भी कभी भी कर सकते हैं। आप इसके लिए इंतजार मत करो। कितना भी गलत करने वाला आदमी जीवन सुधार लेता है। कितना भी गलत किया हो, ये मत सोचो मेरे जीवन में बहुत गलतियां हो गई, मैं तो बहुत दोषी आदमी हूं, ये मत सोचो। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहे जितनी गलती पहले हुई हो, चाहे जितनी आपसे गलत काम हुआ हो, आप आज से नई शुरुआत कर सकते हैं। जैसे सुबह सूर्य निकलता है, सुबह सूर्य निकलता, एक नया दिन मिलता है आपको, सबको मिलता है। यदि आप जिंदा हैं सुबह नींद खुलने पर, तो आपके पास अवसर है आज के दिन को कैसे बिताना है। आपके पास अवसर है, आपके पास, क्योंकि सुबह ही आप निर्णय कर लेंगे आज मुझे कैसे जीना है, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, ये तय कर लो सुबह सुबह।
पहले ही तय कर लो इस चीज को, सुबह ही उठो और तय कर लो। आज सुबह उठ करके तय कर लो, आज घर वालों से चाहे जितनी गलती हो जाए मुझे नाराज नहीं होना है, क्रोध नहीं करना है, बोलना हो तो मीठा बोलना है। ये तय कर लो सुबह ही, संकल्प ले लो, व्रत ले लो। व्रत लेते कि नहीं लेते? क्या व्रत लेते हैं? आज भोजन नहीं करेंगे, व्रत लेते हैं कि नहीं? उपवास, अभी तीजा उपवास रहे होंगे, फिर नवरात्रम रहे होंगे, कब रहे? नहीं खाना ही ये चीज, व्रत लिए। ऐसे ही आप क्रोध का व्रत ले लो, क्रोध नहीं करना है आज, कटु नहीं बोलना है आज। जीवन तब बदलता है, मैं बता रहा हूं। ऐसे नहीं बदल जाएगा जीवन पूजा और पाठ से, आपके बदलने से। और आप इसे कर सकते हैं, आप इसे कर सकते हैं। आपको ये देखना है जीवन में, मैं बहुत देखो ये कठिन, सब कठिन विचार है बता रहा हूं अभी, लेकिन सरल ढंग से बता रहा हूं। यदि आप बदलना चाहते हैं तो क्या करना है? आप पहले ही तय कर लो। क्या तय कर लेना है? जब आप अकेले में रहो तो ये सोचो कब कब मुझे क्रोध आता है, ये ध्यान रखो। कब कब मेरे मुंह से कटु निकल जाता है, ये ध्यान रखो। तो उस चीज को याद करो। वो आदमी जब बोलता है तो मुझे बहुत क्रोध आता है, वो आदमी काम करता है, जब आदमी कोई गलत करता है तो मुझे बहुत नाराजगी आती। ये आप सोचे। अब अकेले बैठकर क्या सोचना है? उसकी गलती पर भी मुझे क्रोध नहीं करना है। ये बार बार सोचो इस चीज को, बार बार सोचो इस चीज को। क्यों? आपको पता है कि क्रोध करके मैं सुखी नहीं होऊंगा, और न हुआ है। चोरी करके मैं सुखी नहीं हो सकता हूं। क्या आप लोगों ने सुना है? यह आदमी ऐसा है जो चोरी कर करके बड़ा मकान बना लिया, सुने हैं? ये आदमी ऐसा है जो जुआ खेल करके बड़ा धन कमाया है, कोई सुना है? शराब पी पी करके भी बहुत सम्मान पाया है, कोई नहीं सुनेंगे आप, कोई नहीं। तो जो भी गलत काम आपको लगता है उसे ध्यान दो, कब कब मेरे से गलती होती है। अब उस गलती को छोड़ने का संकल्प लो, निर्णय करो। और जब निर्णय करोगे तो बदलाव शुरू होगा, परिवर्तन शुरू होगा। ऐसे नहीं होगा। मैंने कल कहा था मेरे प्रवचन करने से मैं नहीं बदलूंगा। ऐसे थोड़ी कि मैं प्रवचन कर दूंगा इसलिए बदल जाऊंगा, और आप प्रवचन सुन लेंगे तो आप बदल जाएंगे, नहीं। लेकिन एक चीज होगी, इसके द्वारा जो आपको विचार मिले उस विचार को लेकर के, उन विचारों को लेकर के आप अकेले में बैठ करके संकल्प लेंगे, निर्णय करेंगे, और तब जीवन में बदलाव शुरू होगा। और ये कभी भी, मैंने कहा ना, इसके लिए फिर से बार बार दोहरा रहा हूं, मैं बार बार दोहरा रहा हूं। क्या कह रहा हूं? इसके लिए न पढ़ना लिखना, न धन, न कुछ भी नहीं जरूरत है। आप नर हो, नारी हो, बड़े हो, छोटे हो, कोई बात नहीं है। आपको बदलना है, बस ये काम करो। मैंने बीच में कहा था न वहां दुआ तबीज काम आने वाली है, न पूजा पाठ काम आने वाला है। लोग क्या करते हैं? ताबीज पहन लेते हैं, अंगूठी पहन लेते हैं, बहुत से काम करने लगते हैं। ओझा बैगा सोखा, दुख आया है तो ओझा बैगा के पास चले जाएंगे, दुआ भभूत कराने लग जाएंगे। सब ठग हैं, मैं बता देता हूं आपको। ये सब ठगने वाले हैं, आपका धन बर्बाद करेंगे और कई लोगों का वो चरित्र को भी नष्ट कर देते हैं। जो लोग हाथ की रेखा दिखाते हैं वो दिखाते हैं, बिल्कुल गलत है ये। न हाथ की रेखा दिखाने से किसी को कोई भविष्य बता देगा और आपका जीवन ठीक हो जाएगा, न दुआ भभूत। मैं तो जानता हूं लोग क्या करेंगे, एक भभूत ले लेंगे और लेकर के ऐसे फू फू करते रहते, मंत्र जपते हैं, इससे जीवन बदलेगा। आप बीमार पड़े हैं तो बीमार पड़े हैं तो क्या मंत्र तंत्र करने से आपकी बीमारी जाएगी? कौन टोना, कौन टोटका, कौन भ्रम में डालने वाला है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है जो आपको टोना लगाए और आपको मंत्र तंत्र के बल पर भटकाए, कोई नहीं है। भूत प्रेत देवी जितना भी मानते हो सब अंधविश्वास है। इस अंधविश्वास से ऊपर उठो, ऊपर उठो। इससे ऊपर नहीं उठोगे तो जीवन सुख में नहीं होगा। क्यों ठगाते हो? और मैं बिल्कुल सही तरीका बता रहा हूं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, न तीर्थों में घूमने की जरूरत है और न ही किसी नदी में जाके नहाने की जरूरत है, कुछ नहीं। आप घर को ही स्वर्ग बना लो, घर को ही मंदिर बना लो, बस
आपका ही जो शरीर है वही मंदिर है, बस ये समझो। आपका ये शरीर ही मंदिर है, भीतर भगवान बैठा हुआ है। इसलिए इससे सही काम करो, आँख से सही काम करो, कान से सही उपयोग करो, कान का सही उपयोग करो, हाथ का सही उपयोग करो, मन का सही उपयोग करो, वाणी का सही उपयोग करो। देखो जीवन सुंदर होता चला जाएगा, कितना बढ़िया हो जाएगा ये काम करना। इसलिए जीवन को तराशना है, जीवन को संवारना है। आपको मैं देखो 2-3 उदाहरण बताता हूँ कैसे तराशना है, किसको कहते हैं तराशना। बिल्कुल सरल सी बातें हैं। जैसे एक आदमी है, वो घर में स्नान किया, बाथरूम से स्नान करके आया और स्नान करने के बाद में कोई जरूरी बात आ गई, काम आ गया और वो जाने लग गया। तो घर में जो लोग रहते हैं वो लोग क्या कहेंगे, चाहे माँ हो, चाहे वो दादा हो, दादी हो, कोई भी क्या कहें कि कम से कम बाल तो संवार के जा, बाल कंघी करके जा, संवार करके जा। अब वो बाल को संवारा। आप सोचो, एक है बिखरे हुए बाल और दूसरा है संवारे हुए बाल, कौन अच्छा लगेगा? कौन अच्छा लगेगा? जिस बाल को संवारा गया है वही तो अच्छा लगेगा ना। बस यही है जीवन का ढंग। एक जीवन जिसे संवारा गया, तराशा गया, और दूसरा जिस पर ध्यान नहीं दिया गया, और क्या हो गया, वो खराब होता चला गया। जिसको आप जिस पर ध्यान देते हैं वो विकसित होता है, विस्तार उसका और अच्छा होने लग जाता है। जैसे कोई पौधा सींचने वाला, बाग वाले माली हो, माली जिसको गार्डन में काम करते हैं, बगीचे में काम करते हैं, जिस पौधे को ज्यादा ध्यान देते हैं वो पौधा सुंदर बनता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। और जिस पौधे को ध्यान नहीं देते हैं वो कुम्हलाने लगता है, मुरझाने लगता है। आपके ही घर में 8-10 बच्चे हों या 2-4 ही बच्चे हों, जिस बच्चे को बहुत ध्यान रखोगे, उसके खाने पीने में ध्यान रखोगे, कपड़े लत्ते का ध्यान रखोगे, सोने जागने का ध्यान रखोगे, पढ़ने लिखने का ध्यान रखोगे, वो बच्चा क्या होगा, विकास करता चला जाएगा। और जिन बच्चों को कोई ध्यान नहीं, न उसके पढ़ने लिखने का ध्यान दे रहे हैं, न खान पान के लिए ध्यान दे रहे हैं, न पहनने ओढ़ने के लिए ध्यान दे रहे हैं, न सोने जागने का ध्यान दे रहे हैं, बताओ किसका अच्छा होगा? जिस पर आप ध्यान देते हैं वो अच्छा होता चला जाता है। क्या आपने अपने जीवन पर ध्यान दिया है? यदि जीवन पर ध्यान देंगे तो जीवन अच्छा होता चला जाएगा। और मैंने कहा ना, एक संवारा हुआ, बाल पर ध्यान दिए, बाल को संवार लिए, बाल सुंदर लगने लग गए। और ध्यान नहीं दिए, बिखरे हुए लगने लग गए। आपके कपड़े, जिन कपड़ों को आप रोज पहनते हैं उसको आप धो करके सुखा देते हैं। मान लो पूरे घर भर के कपड़े को आप धो करके रस्सी पे डाल दिए हैं और कपड़े सूख गए, उतार करके लाए, सारे कपड़े को किसी पेटी में, अलमारी में ठूस दिए, भर दिए। जैसे पैरा भरते हैं, ठूस देते हैं, वैसे ही भाजी सरी के ठूस दिए। अब क्या होगा, 2 दिन के बाद उस कपड़े को निकाल करके पहनोगे, अच्छा लगेगा? सल भरा है, सलवटे हैं, सिकन है, सिकुड़ा हुआ है, उस कपड़े को पहनने पर आपको अच्छा नहीं लगने वाला है। लेकिन उसी कपड़े को आप थोड़ा सा तरीका बदल दो। क्या तरीका बदल देना है? कपड़े उतार करके लाओ, प्रेस कर दो। प्रेस, इस्त्री, जो लोहे होता है ना, आजकल तो इलेक्ट्रिक का भी आया है। पहले हम लोग जानते थे कि कोयला भरते थे, लोहा आता था उसमें, फिर उसके बाद प्रेस करते थे कपड़ों में। लेकिन आजकल इलेक्ट्रिक से होता है, वाले से, और उसको सुंदर सारे कपड़ों को प्रेस कर दिए और सबको तह बना करके बढ़िया से अलग अलग स्तर से आप सब अलमारी में सजा करके रखे हैं। जब उस कपड़े को पहनेंगे तो आपको कैसा लगेगा? अंतर समझ रहे हैं ना दोनों का? कपड़ा वही है, कपड़ा वही है, एक सिकुड़न भरा है, सल भरा है, ऐंठा हुआ है, और दूसरा प्रेस किया हुआ है। जीवन यही है, आपका ही जीवन है। आप एक जीवन को बढ़िया तराशते चले जा रहे हैं, दूसरे जीवन को ध्यान ही नहीं दे रहा है। कैसे होगा? कहां से सुख शांति आएगी? आपका जीवन है, आपके हाथ में। आप अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकारो। ये मेरा जीवन है, मुझे इस जीवन को बर्बाद होने से बचाना है। इस जीवन में सुख और शांति का अनुभव करना है और वह काम मुझे करना है। मुझे ही इस जीवन को तराशना और संवारना है।
कोई आने वाला नहीं है। मैं मंत्र तंत्र के बल पर, भगवान भगवती के बल पर, भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे, भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे, जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, नहीं आएगा। आपको पूजा करना है करो, उसके लिए मुझे मनाही नहीं है, लेकिन पूजा के बल पर जीवन को छोड़ दोगे, वो जीवन सही नहीं होगा। तमाम पूजा पाठ करने वालों को देखो, न उनका तंबाकू छूट पाता है, न सिगरेट छूट पाता है, न शराब छूट पाती है, न गाली देना छूट पाती है। पूजा करते चले जा रहे हैं, क्या मतलब निकलता है? कोई मतलब नहीं है ऐसे जीवन जीने से। आप अपने जीवन को, आपका परिवार है, आपको सुखी रहना है परिवार में, आपके साथ में जीवन में अच्छा होना चाहिए। इसलिए ये जीवन बहुत कीमती है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। इसको, अवसर को आप सही ढंग से जियो, सही व्यवहार करो। देखो भोजन तो रोज मिल ही जाता है, कीड़े मकोड़े भोजन कर लेते हैं। अब लोग से सब कहो कि भाई जीवन को अच्छा बनाओ, कुछ भजन साधना किया करो, तो क्या हम जिम्मेदारी छोड़ दें? परिवार की जिम्मेदारी है, जीवन की जिम्मेदारी है, बाल बच्चों की जिम्मेदारी है। कौन कह रहा है जिम्मेदारी छोड़ने के लिए? कोई कह रहा है? आखिर जिम्मेदारी आप मानते किसे हैं? यही कि जो घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनके खान पान की व्यवस्था करो, रहने बसने की व्यवस्था करो, पहनने ओढ़ने की व्यवस्था, यही तो जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं। कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? ये काम आपके गांव में कभी कुतिया को देखे हो? बच्चा जन्मते हुए पिल्ले होते हैं, कितने हो जाते हैं? कई बार उनके 4, 5, 6, 7 शादी बच्चे हो जाते हैं। उनकी कोई खेती है, उनकी कोई नौकरी है, उनका कोई व्यापार है, न जाने वो दिन भर में कहाँ कहाँ घूमती है, किसके घर जाती, कहाँ जाती है, और दिन में 2-3 बार अपने बच्चों के पास में, जहाँ उनके बच्चे हैं, उनको पता है कहाँ रखे हैं, वो बीच बीच में आ जाती है, और बच्चे दूध के लिए उसको नोचने लगते हैं। पता नहीं कितना दूध बच्चे पाते होंगे, लेकिन उसे पता है मेरे बच्चे हैं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं बच्चों का पालन पोषण करूं, और वो आती है। आप चिड़िया देखे होंगे, घर में भी कभी कभी पक्षी घोंसला बना लेते हैं, और वहां पर घोंसला बना करके अंडे दे देते हैं, और जब अंडे से जब बच्चे निकलते, चूजे आ जाते हैं, पक्षी छोटे छोटे होते हैं, वो दोनों नर मादा कहीं से चारा चुग करके लाते हैं और घोंसला में बैठते हैं, और जैसे घोंसला में बैठते हैं, छोटे छोटे जैसे पक्षी होते हैं, छोटे छोटे बच्चा, वो मुंह खोल देते हैं और उसके मुंह में वो चारा डालते हैं। वो भी तो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप भी तो वही तो जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं। लेकिन इतनी ही बात नहीं है कि आप जिम्मेदारी निभाएं परिवार के लिए, आपकी खुद की जिम्मेदारी। क्या आपने क्रोध छोड़ने के लिए जिम्मेदारी ली है? व्यसन छोड़ने की जिम्मेदारी ली है? सोचो जरा से। मन को खराब करने की, मन को अच्छा बनाने की जिम्मेदारी लिए हैं? शरीर को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी, स्वस्थ बनाने की जिम्मेदारी लिए हैं? मैं एक चीज पूछूं आपको, आपका शरीर बीमार हो और आपका मन अशांत हो, अब बीमार शरीर और अशांत मन के साथ घर वालों से मिलेंगे, कौन सा रिजल्ट लाएंगे आप? सोचो जरा से। या आप दुकान में बैठेंगे, क्या बढ़िया रिजल्ट आएगा? शरीर ही स्वास्थ्य नहीं है, स्वस्थ नहीं है, मन ही बीमार पड़ा है, मन ही अशांत बना हुआ है हर समय। अब बैठे हैं घर वालों के साथ में, घर वालों के लिए बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, वो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, वैसा करते हैं। क्या घर वालों का प्रसन्नता दे सकते हैं? ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप शरीर से स्वस्थ हो जाएं, मन से प्रसन्न हो जाएं, और प्रसन्न मन और स्वस्थ शरीर हो करके ले करके जब आप परिवार वालों से मिलोगे, बढ़िया रिजल्ट आएगा। छोटी मोटी गलतियां भी होगी नजरअंदाज कर देंगे आप, क्यों? आपका मन प्रसन्न है। लेकिन आपका मन नाराज रहेगा तो छोटी छोटी गलतियों को लेकर के चिल्लाने लगेंगे, भड़कने लगेंगे। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं। एक माँ थी, उनका एक बच्चा था, तो माँ को पता नहीं कैसे उसके मन में गलत गलत विचार आ रहे थे। इस बात को लेकर के वो बहुत अशांत थी, अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। इतने में उसका बेटा आया, बाहर कहीं गह रहा होगा, छोटा था, फ्रिज को खोला, अब फ्रिज खोल करके पानी निकालना पीने के लिए, पानी निकाला, और जैसे वो पानी को पीने के लिए चाहा, इतने में वो बर्तन गिरा, वो बोतल गिरा और नीचे जाकर के टूट गया, पानी बिखर गया। अब चूंकि वो माँ बहुत नाराज थी, अंदर से प्रसन्न नहीं थी, तो बच्चे के पास जा करके उसको 2 तमाचा लगाती है, बदमाश कहीं का, जब देखो तुम यही गलती करते, भग यहाँ से। डांट के भगा देती है। बच्चा परेशान बेचारा, पानी ही तो गिरा है,
कौन सी बड़ी बात हो गई। अब वो चला गया। तो 2-3 दिन जब बीत गए तो आज जो माँ है वो बहुत खुश है। पता नहीं कहीं से मैसेज आया होगा उनके मायके वगैरह से कि तुम्हारा भतीजा आ गया है कहा करके, कोई संदेश आया था, कोई फोन, और बड़ा खुश, बहुत खुश थी वो, प्रसन्न थी। बेटा फिर आया बाहर से, फिर फ्रिज खोला, आपकी दूध निकाला पीने के लिए, और ऐसा संजोग जैसे वो पानी गिरा था वैसे ही दूध भी गिर के बिखर गया। अब क्या हुआ, अब चूंकि वो प्रसन्न थी तो जाकर क्या कहती है, बेटा चिंता मत करो, दूध तुम्हारे लिए और आ जाएगा। समझ रहे हैं, पानी के गिरने पर 2 तमाचा लगा देती है। आज वो प्रसन्न है तो दूध के गिरने पर भी वो कुछ नहीं कहती है, उसको बड़े सांत्वना देती है, चिंता मत करो तुम्हारे लिए दूध फिर से आ जाएगा। समझ रहे हैं, आप जब अच्छा महसूस करते हैं तो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। जब आप ही नाराज और अशांत रहते हैं तो दूसरों के साथ भी गलत व्यवहार करते हैं। कौन सी जिम्मेदारी अपनी निभाएंगे। दुकान में जाएंगे तो ग्राहकों से भड़केंगे, ऑफिस में जाएंगे तो साथियों से भड़केंगे। क्यों, भीतर से ही भड़के, भीतर से अंगारा भरा हुआ है। इसलिए बदलाव आपको भीतर में लाना है। भीतर में आप पहले ही अच्छा होना शुरू कर दीजिए। यही मैं शुरू से बता रहा हूं, शुरू से यही बता रहा हूं। आप बाहर को बदल करके अपने को नहीं बदल सकते, अपने को बदल करके बाहर बदल सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखो। ये पंक्ति सुने हैं कभी आप लोग, हम बदलेंगे युग बदलेगा, सुने हैं? हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, सुने कि नहीं सुने हैं? सुन लो, सुने हैं सब, मानते भले नहीं हैं। सुने क्या हैं? हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, ये हम सुने हैं, अब बोलते भी हैं। मानते क्या हैं? क्या मानते हैं बताऊं? ये घर वाला ठीक हो जाए ना, हमारे पति महोदय सब ठीक हो जाए। उन लोगों से पूछो, क्या बताएं, घर वाली ही ठीक हो जाती ना सब बढ़िया हो जाता। वो बदले तब हम बदलेंगे। कितनी बड़ी समस्या है ये। सूत्र क्या कह रहा है? हम बदलेंगे तब दुनिया बदलेगा। आप दुनिया को बदल करके अपने को नहीं बदल सकते, और आप दुनिया बदल भी नहीं सकते। कितने लोग हैं जो दुनिया बदल सकते हैं? जरा हाथ उठाओ। नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपने को बदल सकते हैं, ये सच है। और जिस दिन आप अपने को, और मैंने क्या कहा था, बदलने का तरीका बताया ना। आपको घर छोड़ना है, ना कपड़ा बदलना है, ना गांव छोड़ना है, कुछ नहीं। क्या करना है? सोचने का तरीका बदल दो, बोलने का तरीका बदल दो, करने का तरीका बदल दो। इतना सरल सूत्र आप बदल सकते। और जिस दिन आपका बोलना बढ़िया हो गया, वही आदमी कटु बोलता था, घर का वातावरण बिगड़ जाता था, अब वही आदमी मीठा बोलने लग गया, उसी घर में सुख और शांति का आनंद आने लग गया। वही आदमी चोरी करता था, वही आदमी मारपीट करता था, अब वो छोड़ दिया। अब क्या करता है? जिनकी जरूरत पड़ती उनको कुछ दे भी देता है, सेवा सहयोग करता है। देखो गांव वाले कैसे करने लगे, पूरा बदल गए ना, पूरा गांव के साथ में उसका संबंध बदल गया। सब बदलता, आपके बदलने से सब कुछ बदलने लग जाता है। मैं एक कहानी कहूं और बंद करता हूं। एक कहानी कहता हूं। एक आदमी ऑफिस से आया काम करके, तो काम का, ऑफिस का काम पूरा नहीं था, अधूरा था। उस काम को पूरा करने के लिए वो घर ले आया, ऑफिस में रजिस्टर लेकर के आया, फाइल लेकर के आया, ताकि घर में काम निपटा दूं। लेकिन उसका छोटा बच्चा था घर में, जो इंतजार कर रहा था कि पापा जी जब घर आएंगे तो उनके साथ में खेलूंगा। जैसे ही वो घर के अंदर आया तो छोटा बच्चा मचल गया, पापा पापा मैं आपके साथ खेलूंगा। उसने कहा, बेटा रुक जाओ, मेरा बड़ा काम, बहुत सारा काम बाकी है, अधूरा है, मुझे घर ऑफिस का काम निपटाना है, बहुत पीछे हो गया, तू जा अपने साथियों के साथ। नहीं नहीं, मुझे आपके साथ खेलना है। वो लड़का जिद करने लग गया। अब उसका पिता बड़े परेशान, कैसे करें। अब सोचा इस बच्चे से कैसे पिंड छूटे, कैसे बला कटे। तो क्या किया, सामने एक पत्रिका रखी थी, पत्रिका में विश्व का नक्शा छपा था। उसने उस नक्शा को उस पत्रिका से बाहर निकाला, कई टुकड़े में फाड़ा, और फाड़ करके उस बच्चे से कहा कि इसको तुम फिर से जोड़ दो। सेलो टेप दे दिया और क्या कहा, इस नक्शे को जैसा पहले था वैसा जोड़ करके लाओ, तब तुम्हारे साथ खेलूंगा। उसने क्या सोचा था, ये न विश्व का नक्शा जोड़ पाएगा, न मेरे साथ खेलने के लिए जिद करेगा, उसी में उलझा रहेगा।
तो समय अपना उसको टालने के लिए, किसी भांति भला टले, उस भला को टालने के लिए उसने ये जिम्मेदारी बच्चे को दे दी। लेकिन उस बच्चे में वो अपने पिता के साथ में खेलने का जुनून सवार था। कागज को टुकड़े को ले गया और जोड़ना शुरू किया, जोड़ना शुरू किया, जोड़ना शुरू किया, और ज्यादा नहीं लगा, 10 मिनट लगे, 10 मिनट, 10 से 15 मिनट के अंदर वह जोड़ के ले आया। और क्या कहता है, पापा जोड़ लिया, विश्व का नक्शा ठीक कर दिया। उसने कहा इतना जल्दी कैसे ठीक कर लिए तुम, ये तो मैं इतना जल्दी नहीं कर सकता हूँ ठीक, लगता है तुम मेरे से भी ज्यादा जानते हो, कैसे ठीक किया बताओ। उसने कहा पापा बहुत सरल है। अरे बताओ तो सही, विश्व का नक्शा तुम कैसे इतना जल्दी ठीक कर लिए, कौन सा देश कहाँ है कैसे है, बिल्कुल सही बना दिए हो। उसने कहा बड़ा सरल है पापा, करना है इसको, बहुत आराम से कर लिया, आखिर बताओ क्या हुआ। तो उसने क्या बताया, आप जो कागज दिए थे ना, एक कागज, तो एक तरफ तो विश्व का नक्शा था, लेकिन दूसरे तरफ, दूसरे पेज पर, दूसरे पृष्ठ पर एक आदमी का चित्र था, पूरा एक बड़ा सा आदमी था, उसका पूरा चित्र था। और मैंने क्या किया, उसी आदमी को ठीक करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पता है ना सिर कहाँ है, पैर कहाँ है, हाथ कहाँ है। मैं उस आदमी को ठीक किया, और जैसे आदमी को ठीक ठाक जोड़ दिया और जब पलट करके देखा तो क्या हुआ, विश्व का नक्शा ठीक हो गया था, विश्व का नक्शा ठीक हो गया था। वो आदमी कौन है पता है, वो हम ही लोग हैं, हम ही लोग हैं। जिस दिन आप अपने को ठीक करते हैं, उसी दिन दुनिया आपकी ठीक होती चली जाती है। आप दुनिया को ठीक करके अपने को ठीक नहीं कर सकते। और मैंने बीच में कहा था, जीवन बर्बाद होने से बचाओ, जीवन आपके हाथ में है, आप चाहे जैसा जियो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अच्छे रास्ते पर चल करके सही ढंग से जीने लगते हो तो जीवन में सुख और शांति का अनुभव होता है। लेकिन गलत रास्ता अपनाते हो, गलत लोगों की संगत करते हो, गलत व्यवहार करते हो, गलत शब्द बोलते हो, गलत विचार मन में रखते हो, तो फिर जीवन में दुख आना है, अशांति आना है, इसे आप नहीं रोक सकते फिर, क्योंकि गलत बीज बोएंगे गलत फसल काटेंगे। कल मैंने वो पंक्ति बताई थी सदगुरु कबीर की, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। कांटा बो करके आप आम नहीं पा सकते, गलत व्यवहार करके आप अच्छा फल नहीं पा सकते, सही व्यवहार करना है। और देखिए आप बदलते, मैंने कहा ना, आपके परिवार का अंतर आ जाएगा सुख और शांति का, और गांव में भी आपके साथ में लोग अच्छा व्यवहार करने लग जाएंगे। आप जहां भी जाएंगे, आप अभी अपने घरों को छोड़कर आए हैं, परिवार को छोड़कर आए हैं, क्या अपने स्वभाव को छोड़ के आए हैं, क्या अपने विचार को छोड़कर आए हैं? जहां जाएंगे वो साथ चलेगा, जहां जाएंगे आपका स्वभाव आपका साथ। यदि आपका स्वभाव खराब है तो आप एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव जाओगे, वहां भी खराब करोगे। वहां भी आप देख लीजिए, जिनकी बीड़ी पीने की आदत है वो गांव बदल देगा, बदल देने के बाद दूसरे गांव जाते बीड़ी नहीं पीते हैं। गाली देने की आदत है, दूसरे गांव जाएंगे तो गाली, वो भी वही करेंगे, वही करते हैं। इसलिए जहां हो वहीं से बदलना शुरू करो, काम अपने पर शुरू करना शुरू कर दो। यही है अपने को तराशना। एक पत्थर, अनगढ़ पत्थर होता है, एक कलाकार आकर के उसमें छीनी और हथौड़ी से वो सुंदर मूर्ति बना देता है, तराशता है उसको, पत्थर को। ऐसे ही अपने जीवन को तराशना है, अपने जीवन को संवारना है, गलत अंशों को निकालना है। जीवन में सुख और शांति का अनुभव करने लग जाएंगे। हम सभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग, यदि मेरी बात आपके कान तक जा रही है और मेरी बातों को समझ रहे हैं तो, और बदलने में देरी नहीं लगेगी, 10 साल 20 साल नहीं लगेंगे। बस आपने निर्णय लिया, शुरू हो गया काम, शुरू हो गया, बदलना शुरू हो गया। आप 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जैसे कोई आदमी बहुत गलत करता रहा, चोरी ही करता रहा, बदमाशी ही करता रहा, 10 साल 20 साल बदमाशी चोरी करता रहा, लेकिन उसके मन में आया, या सत्संग में गया, या किसी संत ने कहा, क्या कर रहे हो तुम, जीवन को क्यों नुकसान कर रहे हो, छोड़ो, ये भी रास्ता है। और उसके मन में होगा सचमुच मुझे ऐसा नहीं करना है, और उसने एक रास्ता बदल दिया। जैसे उसने बदलना शुरू कर दिया, क्या हो गया, तो कुछ दिन तो विश्वास नहीं करेंगे।